वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डील्स एकेडमी। मेरा नाम ख्वाजा मुजम्मिल है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग टू द वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम का टॉपिक है रीजनिंग में, इस पे बात करेंगे। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम होता क्या है? सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी सीखना कि वेन डायग्राम होता क्या है। देखिए, वेन डायग्राम जो होता है ना, ये एक रिप्रेजेंटेशन, एक मेथड है, तरीका दिखाने का। ठीक है, किसी भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उनको एक फिगर से रिप्रेजेंट कराना या एक सिंगल फिगर में रिप्रेजेंट कराना। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, उनकी क्या आपस में रिलेशन है, दैट वी रिप्रेजेंट थ्रू व्हाट? वेन वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ यहाँ पे मैं आपको कुछ फिगर्स, पहले बेसिक फिगर्स दिखाऊंगा कि इसका, इस फिगर का क्या मतलब है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ ए रिलेशनशिप दिस फिगर शोज। आई विल शो यू सम फिगर्स, बेसिक फिगर्स में पहले दिखाऊंगा। बाद में जब आप क्वेश्चंस करेंगे इट विल बी इजी फॉर यू टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सबसे पहली फिगर की अगर आप बात करेंगे, ये वाली फिगर, ठीक है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इस फिगर का मतलब क्या है? इस फिगर का मतलब है टू नहीं, इस फिगर का मतलब है कि वन क्लास कंप्लीटली बिलोंग्स टू द अदर। मतलब ये जो अंदर वाली फिगर है ये कंप्लीटली बिलोंग करती है तो अदर क्लास। वन क्लास बिलोंग्स कंप्लीटली टू अदर क्लास। ठीक है, अब आप बोलेंगे यहां पे भी ये क्या है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल इस पे मैं आपको रिलेशन दिखाऊंगा। आप मुझे बताइए, जो मेरठ है ना, मेरठ एंड यूपी, आप मुझे डायग्राम के थ्रू बताओ कि कौन सी रिलेशनशिप इसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आप मुझे बोलिए, आप मुझे यहां पे बोलिए कि कौन सी फिगर रिप्रेजेंट करती है, क्यों? हाँ, इंक डाल दे। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो सेकंड क्लास, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें है, बिकॉज वन क्लास मेरठ जो है वो कहां है? यूपी में, ना कि यूपी कहां है। समझ गए आप? समझ आ रहा है? ये पहला है। नाउ ये वाली फिगर समझ आई? ये वाली फिगर समझ आई? अब मैं आपको दूसरी फिगर के बारे में बताऊंगा। एक और वेन डायग्राम होती है इस तरीके की वेन डायग्राम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि ये फिगर जो रिप्रेजेंट करती है कि द एलिमेंट्स जो होंगे वो पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर, नॉट कंप्लीटली, वी कैन से पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर, पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर, एंड दिस पोर्शन इज द कॉमन पोर्शन दोनों का। समझ गए आप? समझ गए आप? अब मैं आपको बताऊंगा कि फीमेल और टीचर्स के बीच में रिलेशन बताओ, कौन सी डायग्राम इस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? किसका? फीमेल और टीचर्स का। अब अगर मैं डायग्राम ड्रा करूं, आपको कोई डायग्राम में दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। बोले क्यों? हाँ, इसको भी डालेंगे क्या? देखो, यहां पे अगर आप देखेंगे कि फीमेल, फीमेल, ठीक है,
फीमेल्स अगर हम देखेंगे ये हैं फीमेल्स। अब टीचर्स हैं, टीचर्स मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, टीचर्स। इस डायग्राम को हम इस पॉइंट से डिनोट नहीं कर सकते, इसको हम इसे, क्योंकि दीज आर पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर। समझ आया, समझ आया, समझ आ रहा है। अब मुझे एक और बताओ, थर्ड, एक और फिगर की बात मैं करूंगा यहां पे कि कुछ चीजें होती हैं, अगर ये फिगर है आसान, यम साथ जो जब आपको इस फिगर, ये वाली फिगर दी गई होगी, इट मीन्स कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू एलिमेंट्स, देयर इज नो रिलेशन। और ये जो बिटवीन टू एलिमेंट्स एंड दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जब ये वाली, ये मैं बताऊंगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मेल तो फीमेल, ठीक है। अब अगर इसको डायग्राम के जरिए ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बोलिए, इज देयर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू। मेल अलग चीज है, फीमेल अलग चीज है, दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो हम इस डायग्राम को इस तरीके से डिनोट, जब क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से हम, जहां पे आपकी रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है, गर्ल बॉय, देयर इज नो रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंट है। समझ गए आप। नाउ इफ देयर विल बी द रिलेशनशिप लाइक मदर सन, उसकी डायग्राम मदर सन फादर, उसकी डायग्राम अलग बनेगी, बिकॉज देयर इज ए रिलेशनशिप। समझ गए आप, यू गॉट माय पॉइंट। देखिए एक आगे और भी हैं कुछ जो करते हैं हम। अब अगर इसी तरह यहां पे ये दो वाला डायग्राम है, ठीक है, लाइक दीज वर द टू फिगर्स। नाउ कभी तीन फिगर की डायग्राम होती है, समझ गए आप। इट मीन्स वन क्लास बिलोंग्स टू सेकंड एंड सेकंड क्लास बिलोंग्स टू थर्ड, ठीक है। समझ गए आप, समझ गए आप। एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल सेकंड, मिनट, आवर, कौन से रिलेशनशिप डिनोट करते हैं। वन क्लास बिलोंग्स टू द अदर, सेकंड, मिनट, समझ गए आप, समझ आ रहा है। ये एक और मैंने यहां पे आपको फिगर दिखाई, जब थ्री डायमेंशनल मतलब थ्री फिगर्स दी होंगी, वहां तक तो दो ही थी, अभी तो तीन है। एक और फिगर की यहां पे बात कर लेते हैं। ऐसे होता है कभी तीन फिगर वाला, क्या मतलब है इसका। टू क्लासेस partly belong to the third and are themselves independent of each other. Two classes partly belong to the third and are partly independent of each other. समझ गए आप। फॉर एग्जाम्पल, कैट्स, पेट्स, डॉग्स। देखो कैट्स क्या होते हैं, नहीं, लाइक कैट्स क्या है ना। पेट्स कौन सी चीजें हैं, हाँ? पेट होता है हमें जिसको पालते हैं, पालतू जानवर जिसको कहते हैं। तो डॉग क्या है, डॉग भी पेट होता है ना। तो रिलेशनशिप क्या है, कैट्स, डॉग्स, पेट्स, बोथ क्या है, क्या है बोथ। समझ गए आप, समझ आ रहा है।
एक और मैं दिखाऊंगा आपको यहां पे एक और फिगर की बात कर लेते हैं। एक फिगर ऐसे आती है, ये पोर्शन तीनों का क्या है, कॉमन है। कौन सा पोर्शन है, ये तो यथ फिगर दरमियान ये तो यथ ये और ये इसके बीच में, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या है, कॉमन है, ठीक है। ये पार्टली रिलेटेड होते हैं, बट जो शेडेड पोर्शन होता है दिस इज कॉमन, ये कॉमन सबका होता है, ठीक है। शेडेड पोर्शन क्या है, कॉमन सबका होता है। शेडेड पोर्शन कॉमन सबका होता है। बस 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 कुछ मत करो, आप ऐसे ही रहने दो। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, मैरिड वुमेन मेन या टीचर्स। अब मुझे आप यहां पे बताओ कि क्या होगा यहां पे। देखो ये वुमेन है, ये क्या है, टीचर्स। ये क्या है, ये भी हो सकती, ये भी हो सकते, ये भी हो सकते, ये भी हो सकते। समझ गए आप, समझ गए। समझ रहा है, कॉमन पोर्शन है इस फिगर में, आपको तीनों में रिप्रेजेंट करना है कॉमन पोर्शन। अब मैंने आपको बोला कि कॉमन पोर्शन कौन सा रिप्रेजेंट हो रहा है, मैरिड हो रहा है, कॉमन पोर्शन रिप्रेजेंट। इस फिगर में कुछ पार्ट कॉमन घसन ये ना घसान होता है ना। एक मिनट बात सुनो, हाँ हाँ हाँ, तो ये कंफ्यूज गई वो, मैं नए से डायग्राम इसको ड्रा करता हूँ, एक मिनट। ये फिगर जो है ना, इस फिगर में कॉमन पोर्शन कौन सा है, तीनों का। तीनों का कॉमन पोर्शन कहां पे है, ये है ना, ये वाला। खाली ये है ना, इस फिगर इतना ही है, ये इसका और इस फिगर का है, ये इस फिगर और इस फिगर का है। कॉमन कौन सा है, सेंटर में। ये फिगर तब रिप्रेजेंट जब एक कुछ कॉमन मतलब रिलेशन होगी एक चीज से। समझ गए आप, समझ रहे हैं आप। अब मुझे बताओ, आप मैरिड वुमेन टीचर्स है, अब क्या रिलेशन है यहां पे। अरे इजी है, ये जो वुमेन वुमेन टीचर्स क्या है, चलो फॉर एग्जांपल ये गो टीचर्स, ठीक है, यू गो वुमेन, ठीक है, ठीक है। समझ गए आप, ये दोनों क्या हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कॉमन कौन सा है। हम क्या बता रहे हैं, ये थोड़ा दिमाग पे जोर दे दो ना। टीचर, टीचर देखो, टीचर वुमेन मैरिड, मैरिड कौन लोग होते हैं, इंसान ही तो होते हैं ना। अरे मेल और फीमेल ही होते हैं, चाहे कहा कोई डीसी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो होते तो हम ही है ना। अब मुझे बताओ, यहां पे मैरिड लिखा है, ये वर्ड है मैरिड, टीचर भी मैरिड हो सकता है, वुमेन भी मैरिड हो सकती है। समझ गए आप, समझ आ रहे हैं अभी तक। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। डॉक्टर, ह्यूमन बींग्स, कैट्स, मुझे बताओ कौन सी रिलेशन आएगी। कौन सा आएगा, इन तीन में से इस रिलेशन को कौन सी फिगर डिपेक्ट करती है, हाँ हाँ, लास्ट वन। क्या, डॉक्टर, ह्यूमन बींग्स, कैट्स तो अलग है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। समझ गए, समझ आया। चलिए
एक और फिगर, टेबल, चेयर, फर्नीचर, ठीक है। कौन सी फिगर आएगी? हाँ जी, सेकंड नहीं, आप बताओ। नहीं, सेकंड आएगा। फर्नीचर तो ये पूरा है, इसी का क्या बना है और इसी का क्या बना है, आया समझ? अलग अलग दो चीजें हैं ना, समझ गए आप? वो किस सेंस में आप बोल रहे हो कि वो वाला आएगा? फिर फर्नीचर से तो कुछ और भी बन सकता है। टेबल, फर्नीचर, देखो टेबल और चेयर की तो रिलेशन अलग है ना। टेबल और चेयर दो अलग अलग चीजें हैं। चेयर पे बैठते हैं, टेबल पे कुछ रखते हैं या पढ़ते हैं, दो अलग अलग। हाँ, क्या नहीं हो सकती? इट इज नॉट जरूरी। जरूरी तो नहीं है ना, कोई यूनिवर्सल, कुछ चीजें होती है यूनिवर्सल, लाइक इट कैन बी ऑफ आयरन एज वेल। समझ गए आप? समझ रहे हो? नहीं आया समझ? अरे टेबल और चेयर जो है, टेबल और चेयर अलग अलग दो चीजें हैं। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर हम, लाइक वी मेक टेबल, हम किसी और चीज का भी बना सकते हैं, है ना। चेयर किसी और चीज की भी बन सकती है, प्लास्टिक की भी चेयर है ना। आपको ये चीज थोड़ा, ये इशू थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है इन चीजों में। वो ये होता है जैसे, अगर वो होगा ना, वुड होगा, वुड लिखा होगा, हम बोलते हैं कि ठीक है, मतलब लकड़ी का है शायद, ये है टेबल वुड, वो होगा उस तरीके से तिल लिखा हुआ इस रियलाइज करे। फीमेल, मदर्स, सिस्टर्स, ठीक है। ठीक है। बोलो, इसमें कौन सी रिलेशन डिपेक्ट होती है? ये सवाल तो आते हैं, ये देखा होगा आपने, है ना। थर्ड आएगा, फीमेल, ठीक, मदर्स, सिस्टर्स। फीमेल किन को बोलते हैं? सबको। मदर सिस्टर इसके अंदर आते हैं। फीमेल ही मदर भी, माँ भी हो सकती है, वही बहन भी हो सकती है। समझ गए? हाँ, समझ आया? समझ रहे हो? चलिए, मेल, हस्बैंड, डॉक्टर्स, ठीक है। बताओ। हाँ,
फर्स्ट है मेल, ठीक है। मेल क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है? डॉक्टर भी हो सकता है। मेल ही मेल, चलो ठीक है। हस्बैंड कुछ है ऐसे फीमेल, वो कौन होगा? हस्बैंड तो मेल ही होता है। और अब अगर डॉक्टर की बात है, ठीक है मेल में ही होगा, इसी में होगा डॉक्टर, इसके साथ रिलेशनशिप होगी। समझ गया? इसके साथ इंटरकनेक्ट किया। समझ आ रहे हो? एक और, फीमेल मदर्स इन्फेंट्स, ठीक है। बोलिए। क्या आएगा? थर्ड आएगा। कैसे? क्या है? फीमेल मदर यही हो सकती है, और रिलेशन क्या होगी? इन्फेंट। किसके साथ? इसके साथ। यहां पे ध्यान रखो, बी कॉशियस। मैंने इसको टच किया यहां पे? नहीं किया टच। क्यों? क्योंकि फीमेल जो है वो मदर हो सकती है। ये तो मदर है, ठीक है, लेकिन फीमेल इन्फेंट भी तो हो सकता है ना, लाइक गर्ल पैदा हुई। समझ गया? तो यहाँ पे इससे भी चीज का ख्याल रखो। एप्पल, बनाना, मैंगो। बोलिए। हाँ, लास्ट है। सारे फ्रूट्स हैं। अब फ्रूट्स हैं सारे, बट इंडिपेंडेंट है। अगर ऐसा होता एप्पल बनाना फ्रूट्स, देन द डायग्राम वुड हैव कम डिफरेंट। फ्रूट्स ये बनता, और अंदर में क्या बनता? ऐसे बनती वो डायग्राम, अगर फ्रूट्स लिखा होता। समझ गए? ये सारे अलग अलग है ना, तो थर्ड वाला आएगा इसमें। हाँ, ये वाली डायग्राम। बिहार, दरभंगा, गया। बोलिए। हाँ, सी वाला आएगा, क्योंकि बिहार में ही दोनों जगह हैं। बिहार में दरभंगा भी है, दरभंगा और गया भी है। थर्ड वाला ऑप्शन। समझ रहे हैं आप? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ। नाउ प्लेयर्स, फुटबॉल, फुटबॉलर्स। बोलिए।
हाँ, ऑप्शन 2 प्लेयर्स ही क्या हो सकते हैं? फुटबॉलर्स हो सकते हैं। हाँ, अरे गुरु फुटबॉलर तो दिया हुआ है तो फुटबॉलर ही है ना, अभी ऑप्शन तो खाली फुटबॉलर है। फिर अगर क्रिकेटर होगा तो और तीसरा आ जाएगा इसमें। लेकिन प्लेयर ही तो है ना, प्लेयर ही तो सारा प्लेयर ही तो होता है क्रिकेटर, प्लेयर ही तो वो होता है। ठीक है, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान। एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, इन क्या हो रहा है इनका? कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? हाँ, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान। एशिया, इंडिया, पाकिस्तान। एक ही कंटिनेंट के अंदर ये दोनों कंट्रीज है। किस कंटिनेंट के अंदर है? एशिया के अंदर है। समझ गए आप? हाँ, तो ये था वेन डायग्राम्स के रिलेटेड आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।